ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीवन। भगवद गीता पढ़ रहे हैं हम। 6 चैप्टर चल रहा है। पहले 35 श्लोक कर लिए हैं हमने, आज 36 श्लोक करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। दुष्प्राप इति मे मति। वाष्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायता। शक्यो वाप्तुम् उपायता। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और प्रॉपर पढ़ने के लिए? Yes, Hare Krishna, I can read. आप पढ़िए। Please go ahead. Yeah, sorry, I unmuted. Translation: for those whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Okay, very nice. तो कौन बोल रहा है ये श्लोक? कौन बोल रहा है श्लोक? अर्जुन बोल रहा है, कृष्णा बोल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है, संजय बोल रहा है, भीष्मा बोल रहा है, दुर्योधन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कृष्ण जी। Krishna is continuing. अच्छा, कृष्णा इज कंटिन्यूइंग। तो कृष्णा ने पिछले श्लोक में क्या बोला था? किसी को याद है? कल हमने क्या डिस्कशन की थी? क्या डिस्कशन चल रही है? Krishna said when Arjun was asking that his matlab like he is lost now, uska mind, he said कि उसका mind को control करना बहुत मुश्किल होता है। तो कृष्णा ने अर्जुन को यही बोला था कि उन्होंने डिनाई नहीं करा, बट उन्होंने ये बोला था कि माइंड को हम कर सकते हैं बाय पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। वेरी गुड आशिका, एक्सेलेंट। तो बिल्कुल ठीक कि कृष्णा अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे हैं। और अर्जुन का क्या सवाल था कि माइंड जो है वो चंचल है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, ऐसे बोला था ना अर्जुन ने? याद है किसी को या भूल गए सब? यस। अर्जुन ने यहाँ पे बोला माइंड जो है बहुत रेस्टलेस है, टर्ब्यूलेंट है, ऑब्स्टिनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोला। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे होता है दृढ़, दृढ़म, मतलब फिक्स्ड हो जाता है, जैसे एक चीज में अड़ जाता है, वो ऑब्स्टिनेट हो गया। तो चंचल, रेस्टलेस भी है, जहां पे उसको फिक्स्ड होना है वहां पे फिक्स नहीं हो रहा, और जहां पे नहीं होना वहां फिक्स्ड हो रहा है। तो ये माइंड की टेंडेंसी है, रेस्टलेस है, ऑब्स्टिनेट है, टर्ब्यूलेंट मतलब कि बिल्कुल टर्ब्यूलेंस मींस सही चीज पे स्टडी ना होना, ठीक है ना, और है भी बहुत पावरफुल, हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो ऐसे सब अर्जुन ने बोला, और उसने बोला कि नहीं ये तो बिल्कुल मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, मेरे लिए हो नहीं पाएगा ऐसे माइंड को कंट्रोल करके हर चीज से हटा के। और कृष्णा ने बोला कि अनडाउटेडली बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसको कर्व करना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप प्रयास और वैराग्य को फॉलो करो। अभी जनरल बताया देखो यहाँ कृष्णा ने,
हमने पर्पट में उसको अच्छे से पढ़ा एक्सप्लेन करके, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में और इसको एलैबोरेट करेंगे कृष्णा, उसमें और क्लियरली बताएंगे कि कैसे भगवान के उपस्थित रहने से ये इजी हो जाएगी सेल्फ रियलाइजेशन। ऑल राइट, और अब उसी की कंटिन्यूएशन में कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे कि one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work, but whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. तो अगर माइंड कंट्रोल होगा तो सक्सेस मिलेगी, और अगर अनकंट्रोल होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अभी हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can continue. हाँ, आप कंटिन्यू करो। Purport. The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. Yoga practice without mental control is a waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्लियरली बताया है कि कैसे माइंड कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो योगा का दिखावेबाजी तो कर सकते हैं हम योगा स्टूडियो, योगा क्लब में जा जाके, लेकिन रियल योगा का जो असली कंक्लूजन है वो हमें मिलेगा नहीं, जो उसका गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि योगा मीन्स तभी योगा अच्छे से होगी जब माइंड कंट्रोल होगा, और फिर योगा अगर अच्छे से करेंगे हम तो फिर माइंड उससे और इजीली कंट्रोल होगा। तो ये जो प्रोसेस है योगा का, चाहे कोई भी योगा का पाथ लें हम, अष्टांग योगा, ध्यान योगा या भक्ति योगा, सब में माइंड कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। और शुरू शुरू में माइंड कंट्रोल करना आर्टिफिशियली ऐसे कोशिश की जाती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रह नहीं पाता। लॉन्ग लास्टिंग तरीका तभी लॉन्ग लास्टिंग मेथड जो है माइंड को कंट्रोल करने का, वो यही है कि भगवान में उसको लगाया जाए। उसको सही तरीके से अगर हम एंगेज रखेंगे तो उसके डिस्ट्रैक्ट और डेविएट होने के चांसेस कम है। तो अब अर्जुन के दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है। वो कह रहा है ये बता तो रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, और मैं अगर कोशिश भी करूं करने की, लेकिन अगर बाई चांस इसमें मैं सक्सेस ना हो मुझे, फिर कई बार ऐसे हमारे दिमाग में भी आ सकता है ना क्वेश्चन कि अच्छा ये सुनने में तो ठीक लग रही है बातें, सही है कि हाँ हम करें, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए बाई चांस तो फिर क्या होगा? हम इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे कि भाई ना, हमें अगर अच्छे से नहीं कर पाए हम तो हमें कृष्णा भी नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड के चीजें हैं उसमें से भी हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे को वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे डाउट आ सकता है किसी के मन में। तो अब अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले में किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है बिफोर वी गो टू द 37? Am I audible? आवाज आ रही है सबको? Yes. Yes, Prabhuji. ओके ग्रेट। तो 37 पे चलते हैं फिर। अर्जुन वाचा
अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्ध श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसा योगा चलिता अप्राप्य योग संसिद्धिम अप्राप्य योग काम गतिम कृष्ण गच्छति कौन पढ़ेगा? तो वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए वहां पे। Arjuna said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who is in the beginning takes to the process of the self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये वही हम क्वेश्चन जो देख रहे थे कि अगर कोई करे भी शुरू में एंथुजियास्टिकली फॉलो, लेकिन क्योंकि अभी भी उसके मटेरियल डिजायर है वो दृढ़ तरीके से नहीं कर पाया और डिस्ट्रैक्ट होके वो थोड़ा सा ही प्रोग्रेस कर पाए और आगे बढ़ नहीं पाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो हम पोपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पोपट? वॉलंटियर करेगा पोपट पढ़ने के लिए? I can Should I? हाँ कंटिन्यू करो आप। The path of self-realization or mysticism is described in the Bhagavad Gita. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but that he is different from it, and that his happiness is in eternal life, bliss, and knowledge. These are transcendental beyond both body and mind. Self-realization is sought by the path of knowledge, by the practice of the Eightfold System, or by Bhakti Yoga. In each of these processes, one has to realize the constitutional position of the living entity, his relationship with God, and his activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. ओके तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं। तो पोपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और मिस्टिसिज्म जो है वो भगवत गीता में डिस्क्राइब किया गया है पाथ, और बेसिक प्रिंसिपल क्या है सेल्फ रियलाइजेशन का? कि ये जो बॉडी है ये अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है ना? लिविंग एंटिटी इज नॉट दिस मटेरियल बॉडी, ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सेकंड चैप्टर में ही कृष्णा ने यहां से शुरू की थी। और क्योंकि बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम सोल, तो हमें देखना है कि क्या सोल की एक्चुअली क्या प्रोपेंसिटी है, कैसे उसको खुशी मिलेगी, और उसके लिए बताया गया है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन में प्रैक्टिस करने से ही उसे एक्चुअल ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि तब हमें पता लगेगा कि हम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, सत मीन्स इटर्नल, आत्मा जो है वो इटर्नल है। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, आत्मा के पास पूरी नॉलेज है। और आनंद मीन्स ये इटर्नल नेचर है आत्मा की कि खुश रहना, हैप्पी रहना, आनंदमय रहना। तो जब ये नॉलेज हमें ज्ञान मिलता है तो नेचुरली हमें हैप्पीनेस फिर आती है। दीज आर ट्रांसेंडेंटल beyond both body and mind. Self-realization is sought by the path of knowledge, by the practice of eightfold system और by भक्ति योगा। तो ये eightfold system हो गया अष्टांग योगा। अष्टांग योगा भी एक बोनाफाइड मेथड है, और भक्ति योगा से भी, जो कि प्रैक्टिकली कलयुग के लिए रिकमेंडेशन है भक्ति योगा। In each of these processes, one has to realize the constitutional position of living entity, his relation to God, and activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfection stage of consciousness. तो ये कोई भी प्रोसेस योगा का हो, ये चीजें जाननी जरूरी है। हमें क्या जाननी जरूरी है? कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा एक भगवान के साथ संबंध है, और इस संबंध के अंदर हमारे को एक्ट करना है, उस रिलेशनशिप में हमारे को एक्ट करना है, और वो री एस्टैब्लिश करना है हमारा जो भगवान से कनेक्शन लूज हो गया, ठीक है ना?
फिर हम हाईएस्ट लेवल पे आ सकते हैं, और वो हाईएस्ट लेवल पे आना जो है उसको यहाँ बताया गया परफेक्ट स्टेज है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो शुरू में तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होता है, लेकिन धीरे 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 जब हम एडवांस होने लग जाते हैं तो हमारे को पूरी तरह से रियलाइजेशन होने लग जाती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। कोई और पढ़ना चाहेगा? अब कोई वॉलंटियर करेगा आगे पढ़ने के लिए? I will read. हाँ हाँ, पढ़िए। फॉलो। Following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Out of these three methods, the path of Bhakti Yoga is specially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. To be doubly assured, Arjun is asking Lord Krishna to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of the Eightfold Yoga system are generally very difficult for this age. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. ओके, First of all, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर रीडिंग। यहाँ बताया गया है कि फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव थ्री मेथड्स, वन इज श्योर टू रीच सुप्रीम गोल सूनर और लेटर। तो कोई भी मेथड हम करें, सूनर और लेटर हमें मिलेगा ही सुप्रीम गोल। और फिर यहाँ पे बताया है कि ये सेकंड चैप्टर में भी भगवान ने बोला था। किसी को याद है आप में से कब भगवान ने सेकंड चैप्टर में बोला था कि इवन लिटिल एंडेवर ऑन ट्रांसेंडेंटल पाथ ऑफर्स ग्रेट होप फॉर डिलीवरेंस? ये श्लोक का किसी को याद है, या नंबर पता है, या ये पता है कि एक श्लोक का कहाँ पे था, कब बोला था? तो ये सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, लेकिन अब कलयुग में क्या है, हम लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो हमने करा सेकंड चैप्टर में, हम भूल गए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? हाँ जी, अब तो हाँ, इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम। तो हम लोग भूल जाते हैं। अभी सेकंड चैप्टर में हमने ये श्लोका किया है, हम भूल गए। तो उसी तरह से अर्जुन भी जो है वो डबल श्योर करना चाहता है कि जो पाथ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बोल रहे हैं, अगर उसमें मैं स्टार्ट करूं और पूरी तरह से मैं परफेक्ट हूं बिना, फिर भी ये रेकमेंडेड है पाथ या नहीं है रेकमेंडेड, ऐसे पूछ रहा है अर्जुन। वो एक्चुअली हमारे लिए पूछ रहा है, क्योंकि हमें भी ये डाउट आते रहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइफ करें कि नहीं लें, कितनी सीरियसली लें। अरे इतनी भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है यार, बस थोड़ा इधर उधर जाओ, मंदिर जाओ, बाकी लोगों की तरह सेंटिमेंटल तरीके से कुछ अगरबत्ती और कोकोनट डालो और आ जाओ अपना। क्या भगवत गीता पढ़नी, क्या इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं। और अगर है भी कुछ पढ़ना वढ़ना भी होगा तो 60 साल पहले की, 60 साल की उम्र के हो जाओ, 60 65 70 की, फिर उठाना भगवत गीता, अभी क्या जरूरत। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि क्या इसका बेनिफिट है। तो अर्जुन सबके लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पूछ के कि क्या फिर भी ये रिकमेंडेड है। तो ये 2.40 में भगवान ने बोला था, 2.40 सेकंड चैप्टर में 40 श्लोका में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। जो बताया ये लिटिल एंडेवर भी अगर आप करोगे तो ग्रेट बेनिफिट है इसका, ग्रेट बेनिफिट। लिटिल एंडेवर, इसका मतलब ये नहीं है कि लिटिल एंडेवर ही करो, इसका मतलब है खूब एंडेवर करो। अगर लिटिल से इतना बड़ा बेनिफिट हो रहा है तो ज्यादा एंडेवर करोगे तो कितना ज्यादा होगा। जैसे मान लो अगर आप कहीं पैसे डिपॉजिट करते हो किसी बैंक में या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में, वो कहते हैं हाँ आप 1 रुपया डालोगे तो आपको उसका बेनिफिट इतना होगा कि 100 रुपये मिलेंगे। तो आप फिर उसमें 1 ही रुपया थोड़ी डालोगे। अगर श्योर शॉर्ट गारंटीड बेनिफिट है तो आप उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम डालोगे, डालोगे कि नहीं? क्या Yes, कहते हैं आप? Prabhu.
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एंडेवर डालना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि तब थोड़ा सा भी करेंगे तो कितना बेनिफिट है, तो ज्यादा करें तो और ज्यादा बेनिफिट। तो ऐसे कई सारे योगा मेथड है। आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स द पाथ ऑफ भक्ति योगा इज एस्टेब्लिश सूटेबल, मतलब ये स्पेशली कलयुग के लिए सूटेबल बताया गया। और डबल श्योर होने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे, one may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this age. तो भक्ति योगा जो है वो इस युग में कर सकते हैं फॉलो, लेकिन बाकी प्रोसेसेस एक्चुअली कर नहीं सकते, बड़े मुश्किल हैं। ओके, अब ये लास्ट सेक्शन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए जिसने अभी तक? आप कंटिन्यू करो। Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. First of all, one may not be sufficiently serious about following the process. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. A conditioned soul is already allured by the modes of material energy, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental discipline. This is called yoga kali. चलति मानसा, Sorry. योगा चलति मानसा, योगा chalita manasa. Yoga chalita manasa, deviation from the transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो कांस्टेंट एंडेवर के बाद भी फेल हो सकते हैं। क्यों फेल हो सकते हैं? कई कारण है उसके। पहला कारण ये है कि हम सीरियस नहीं है अभी। हाँ, थोड़ा बहुत कर रहे हैं लेकिन इतनी सीरियसनेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत है मटेरियल चीजों की तरफ। हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हमें पता भी होता है कि क्या चीज सही है हमारे लिए, फिर भी हम वो नहीं करते। अगर हमें पता है हमें डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना, फिर भी मीठा खाने का दिल करता है तो हम खा लेते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि हमारे लिए नहीं ठीक। अगर हमारा एग्जाम है फिर भी हमारे को इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए, क्रिकेट मैच, मूवी, तो कई बार हम उसमें भी विफल हो जाते। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते तो डेविएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक बार आपने स्पिरिचुअल लाइफ को ले लिया तो एक तरीके से आपको कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग होती है। हर स्टेज पे, हर सिचुएशन में आपको टेस्ट करेंगे भगवान। अलग अलग आपके पाथ पे, आपके रास्ते पे ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगी विच विल बी लाइक वॉर। आपको एकदम फाइट करना पड़ेगा, अपने माइंड के साथ फाइट करना पड़ेगा, बाकी लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा जो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। तो सब के सब जो हैं वो चैलेंज पेश कर सकते हैं। आपका खुद का माइंड जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज पेश करेगा। तो ऐसे कई सारे जो हैं चैलेंजेस आएंगे और ये टेस्ट होता है भगवान का। इल्यूजरी एनर्जी जो माया है वो भगवान की टेस्ट करने की एनर्जी है। उसका काम यही है, आप जाओ भाई टेस्ट करो। जो अच्छे स्टूडेंट है उनको ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट मिलता है। अगर कोई 12th ग्रेड में है स्टूडेंट तो उसको ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड वाले को बहुत आसान टेस्ट मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है जो आसान टेस्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड वाले पास कर लेते हैं हम, फिर जब 7th, 8th, 10th में आते हैं तो फिर टेस्ट थोड़ा बढ़ता जाता है। तो उसी तरीके से हमारा डिटर्मिनेशन भी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज हम वहीं स्टक हो जाएंगे। जैसे अगर आप कई कॉलेजेस में जाओगे, मेडिकल, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, उसमें कई बार लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके एडमिशन तो मिल गया उनका कॉलेज में, लेकिन वो कॉलेज की पढ़ाई जो है उसमें इतनी सीरियसली नहीं कर पाए
तो वो आज भी वहीं कॉलेज में अटके हुए हैं, चाहे उनको 4 साल का कोर्स था लेकिन उसको 10 साल हो गए हैं, वो वहीं पे हैं अभी बैठे हुए। तो उसी तरीके से अर्जुन पता करना चाह रहा है कि अगर भाई हमारे से भी ऐसे नहीं हुआ एंडेवर और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, डेविएट हो गए, तो फिर क्या होगा। तो उसी के जवाब में अभी कृष्णा बताएंगे। एनीवेज, constantly consequently, whenever a person tries to escape the clutches of illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. तो जैसे जैसे सीरियस होता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे एल्योरमेंट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे आप लोगों में से किसी को याद है जब हमने विश्वामित्र की स्टोरी देखी थी, ड्रामा देखा था विश्वामित्र का? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको याद है विश्वामित्र का ड्रामा जो हमने देखा था, वीडियो पूरा? हाँ जी, याद है। याद है ना? उसमें याद है कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आए थे विश्वामित्र मुनि को? हाँ, तो किस किस को याद है पहला टेस्ट कौन सा था सबसे? क्या हुआ था जब वो राजा थे? तो सबसे पहले क्या हुआ था? जब वो राजा थे तो कैसे उनका मन विचलित हो गया और उनको आ, वशिष्ठ ऋषि जो हैं उनके प्रति एक तरह से अपराध करने लगे वो? याद है किसी को? प्रभु जी, उनको उनकी गाय चाहिए थी। हाँ, उनकी कामधेनु गाय जो थी ना वो पसंद आ गई थी, और उस वजह से उन्होंने विश्वामित्र जो कि इतने बड़े ऋषि हैं उनके प्रति अपराध किया। उनको पूरी तरह से मारने की कोशिश की, जबरदस्ती लेने की कोशिश की उनकी संपत्ति और उनकी गाय। तो उसमें वो विफल हो गए, तो उन्होंने कहा मैं अब तपस्या करूंगा। तो फिर जब वो तपस्या कर रहे थे फिर क्या हुआ था? फिर कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आए थे? कौन बताएगा? पहला वाला कौन बताएगा? तपस्या के बाद हरे कृष्णा, मेनका मेनका भी एक आई थी ऑब्स्टिकल। यस, वेरी गुड। तो भव्या, मेनका को किसने भेजा था? याद है किसी को किसने भेजा था मेनका को? आई डोंट रिमेम्बर। कभी प्रभु जी, किसी को इंद्र ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कभी किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को भेजने का क्वेश्चन आए कि किसने भेजा डिस्ट्रैक्ट करने, इंद्र। तो अगर आप इंद्रा बोलोगे तो इंद्रदेव प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आप ये सोच सकते हो कि कहीं इंदिरा ने तो नहीं भेजा, क्योंकि उनको भी अपनी गद्दी की चिंता है ना कि अगर किसी और ने इतनी तपस्या कर ली तो हमारी गद्दी छिन ना जाए। तो इंद्र जो थे उन्होंने भेजा था। ऑफ कोर्स इल्यूजरी एनर्जी माया अलग अलग तरीके से एक्ट करती है, अलग अलग लोगों के थ्रू एक्ट करती है। कभी इंदिरा के थ्रू एक्ट कर सकती है, कभी किसी और मेनका के थ्रू एक्ट कर सकती है, कभी किसी और के थ्रू। ओके, तो मेनका आई, फिर विश्वामित्र मुनि जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर क्या हुआ? फिर उनको बाकी एकदम ध्यान आया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया, मुझे तो तपस्या करनी थी। वो फिर से अपनी तपस्या में लग गए। फिर कौन आया डिस्ट्रैक्ट करने उनको नेक्स्ट टाइम? याद है किसी को? प्रभु जी, रंभा आई थी। यस, रंभा आई थी वो। तो फिर क्या हुआ जब रंभा आई डिस्ट्रैक्ट करने? फिर क्या हुआ विश्वामित्र? प्रभु जी, वो बहुत क्रोधित हो गए थे, तो इस बार उन्हें क्रोध ने हरा दिया। करेक्ट। तो पहली बारी काम वासना की वजह से हारे, इस बारी क्रोध की वजह से हारे, क्योंकि जब वो आई तो वो क्रोधित हो गए कि अरे ये फिर से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई है, और तभी उनके क्रोध की वजह से उनका तपोबल जो है वो लूज हो गया था। नहीं, तो ऐसे कई सारे आए ऑब्स्टेकल्स उनके पाथ में, और उनको काफी टाइम तक तपस्या करनी पड़ी। एक त्रिशंकु आ गया था राक्षस, है कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग एंडेवर्स के बाद जब उन्होंने सब कुछ ओवरकम किया, फिर वो क्या कहते हैं,
विश्वामित्र मुनि बने, जो कि साक्षात राम जी जो थे वो उनके चरण दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको गुरु की तरह सम्मान देते थे। तो क्यों? क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो थे उन्होंने सारी की सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करा था और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ली थी, और अपने सारे जो अनर्थ हैं उनके ऊपर वश पा लिया था, सारे अनर्थ चले गए थे, अब उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज आ गई थी। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर हमने गलत काम किए हैं या हम गलत चीजों में पड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सुधर नहीं सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें व्यक्ति पहले तो इतना अच्छा नहीं था, प्योर नहीं था, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन को जब उसने प्रोसेस लिया तो उसके बाद वो प्योर हो गया? किसी को याद है कोई एग्जाम्पल? वाल्मीकि जी। यस, वाल्मीकि, वेरी गुड एग्जाम्पल। कैसे वो राक्षस थे, गलत चीजों में पड़े हुए थे, लेकिन जब उनके गुरु के जो उनके गुरु हैं नारद मुनि, जब उनकी बात उन्होंने मानी तो उसके बाद मरा 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 चैंट करते रहे वो, और मरा बन गया राम, और राम से वो प्यूरिफाई हो गए। इतना शक्तिशाली होता है भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र तो बहुत ज्यादा पोटेंट मंत्र है। इसके स्पेशल रिकमेंडेशन है कलयुगा के लिए। जो राम नाम लेने में इतनी शक्ति है, वो पूरी की पूरी पोटेंसी, 3 बारी अगर आप राम का नाम लेते हैं और 1 बारी कृष्ण का नाम ले लेते हैं, तो वो जो बेनिफिट 3 बारी राम नाम का है वो 1 बारी कृष्ण के नाम से पूरा हो जाता है। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम, पूरा विष्णु जी का 1000 बारी नाम लेते हैं और सिर्फ 1 बारी राम का नाम ले लेते हैं, तो सेम आपका बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट मंत्र है। अगर आप इसको रेगुलरली लोगे, आप देखोगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका हृदय भी। जैसे वाल्मीकि जी का हृदय हो गया था ट्रांसफॉर्म, वैसे हम लोगों का भी हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो लास्ट सेक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है। Conditioned soul is already allured by modes of material energy, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. This is called yoga chalati manasa, deviation from the transcendental path. तो ऐसे हम बड़ी easily deviate हो जाते हैं path से, क्योंकि हमारी नेचर है, इतने टाइम से हम स्पिरिचुअल लाइफ से दूर हैं और मटेरियल चीजों में लगे हुए हैं कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट होना, डेविएट होने के लिए माया को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इंद्रा को कोई बहुत ज्यादा रंभा या मेनका भेजने की जरूरत नहीं है, वो 1 सेकंड में ही हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमें तो बहुत ज्यादा भगवान का नाम इंटेंसली लेने की जरूरत है। Arjun is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. तो अर्जुन ये जानना चाह रहा है। तो आई थिंक एक और श्लोक पढ़ लेते हैं हम, फिर कंक्लूड करते हैं। इज दैट ओके? Yes. Yes, Govi. ओके ग्रेट। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् Chinno Vibrastas छिन्न भ्रम इव नश्यति Nashati नश्यति अपतिष्ठो महाबाहो, प्रतिष्ठो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति, विमूढ़ो Brahmanapati. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? May I read? ना आप पढ़ो। Translation. O mighty Lord Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? हाँ, तो ये सोच रहा है कि देखो, अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ूं और उसमें भी परफेक्शन ना मिले, तो मैं ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा। जैसे एक बादल है,
वो छोटे बादल में से टूट के बड़े बादल की तरफ जा रहा है, और बड़े बादल में भी वो नहीं जा पाए और छोटे बादल में से भी अलग हो जाए, तो फिर उसकी तो कोई आइडेंटिटी रहेगी नहीं। ऐसा एक एग्जांपल दे रहे हो। अब पर्पट पढ़ते हैं हम। कौन पढ़ेगा पर्पट? Should I read? हाँ पढ़ो। There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence, therefore, they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position, he is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a nonentity in the vast sky. The Brahmana Pati is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord who is manifested as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Lord Shri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many, many births. Bahunam Janmanam Ante. Therefore, the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टू वेज ऑफ प्रोग्रेस होते हैं। एक तो मटेरियल वेज में प्रोग्रेस होता है, एक स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस होता है। और जो मटेरियलिस्ट हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। उनको तो इंटरेस्ट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, कोई हायर लाइफ हो हमारी इस जन्म में, अगले जन्म में। और जब कोई स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेता है तो मटेरियल एंडेवर्स में उसकी फिर इंक्लिनेशन इतनी नहीं रहती। वो स्पिरिचुअल तरीके से वो अपने काम जरूर करेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज राजा हैं तो वो राजा बनेंगे, अर्जुन जो है वो योद्धा फाइटर है तो युद्ध करेगा, लेकिन वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं फिर काम, अपनी खुद के लिए नहीं। तो अर्जुन वही सोच रहा है कि ये अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में जाऊंगा और बढ़ नहीं पाया तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ट्रांसेंडेंटलिस्ट फेल भी हो जाता है, अगर ट्रांसेंडेंटलिस्ट फेल हो जाता है तो एक पर्सपेक्टिव से लग सकता है कि उसको तो मटेरियल हैप्पीनेस भी नहीं मिली और स्पिरिचुअल सक्सेस भी नहीं मिला, तो ही इज लाइक अ रिवन क्लाउड। तो ये डाउट हो रहा है अर्जुन के मन में, जो हमने डिस्कस किया पहले भी। ब्राह्मण पति is the path of self-realization through knowing oneself to the spiritual in essence part and parcel of the Lord। तो ये ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, ये जो अलग अलग लेवल ऑफ रियलाइजेशन है, ये सारे ट्रांसेंडेंटल पाथ में आते हैं, जो भगवान के ज्ञान के तरफ बढ़ने के पाथ में। ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं लेंगे अभी। लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन है एब्सोल्यूट ट्रूथ के। वो जो है वो भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एंड देयरफॉर वन हु सरेंडर, जो भगवान की तरह सरेंडर हो जाए वो असली में सक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मन और परमात्मा के पाथ पे लेंगे तो उसमें कई जन्म लगते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्म लग जाते हैं, उसके बाद किसी को पता लगता है वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, ये और जगह दिया हुआ है भगवद गीता में। तो देयरफॉर द सुपरमोस्ट पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन क्या है? सुपरमोस्ट पाथ कौन सा है ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन का? कौन बताएगा? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Consciousness.
कृष्णा कॉन्शियसनेस योगा या कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा डायरेक्ट वाला। वेरी नाइस, ग्रेट। तो अब हम देखेंगे भगवान क्या आंसर करते हैं इसका कल के उसमें। कल एक्चुअली हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर नहीं पाएंगे, तो मे बी विल हैव टू आइदर